वेलकम टू ज़ौक़ यक़ी। मैं मोहम्मद शमीम आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं पीएचडी के पॉइंट ऑफ व्यू से सम इम्पॉर्टेंट बुक्स। आप सोचेंगे इतना लेट क्यों है? इसलिए कि आखिरी वक्त में जो पढ़ा जाता है वो बिल्कुल जहन के करीब होता है। अलग अलग फ़लसफ़ा है लोगों का कि आखिरी वक्त में याद नहीं होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई मौत और नज़ा का आलम नहीं है कि फ़रिश्ते आके खड़े हैं तो आपकी तौबा नहीं कबूल होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आप पढ़ेंगे आपके याद होगा। अगर आपके जहन कबूल करता है तो ऐसा नहीं कि आप किसी को कॉपी करें, किसी को नहीं याद होता तो आपको भी नहीं याद होगा, ऐसा नहीं। ठीक है, हर किसी के पास जहन होता है, लेकिन हर किसी की जो सलाहियत है वो बराबर नहीं होती है। इन द सेंस कि हर किसी का प्रॉपर या तरीका जो मेथड होता है अलग अलग होता है, सबका अपना अपना अप्रोच है। तो ऐसा कभी मत सोचना। मैं कुछ बुक्स आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर इल्मुल लुग़ा के बारे में, जो लुग़त में लिखी गई हैं कुछ किताबें अहम और जो राइटर हैं उनके बारे में नाम और कुनियत वगैरह और पैदाइश वफ़ात, जो मोटी मोटी चीज़ें वो हम देखने वाले हैं। और कुछ जो इल्म लुग़ा के अलावा इल्म नहव में है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाइल होने वाली है आपके लिए, इसको देखें। और इससे पहले मैं बता दूं, बहुत सारी चीज़ें मेरे इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। रिसर्च मेथडोलॉजी, मैंने एक बुक थी 255 पेज की। आई रेड दिस बुक इन वन गो। एक बैठक में मैंने सारी किताब को पढ़ डाला है, सारे टर्मिनोलॉजीज़ को जो मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबको निकाल के मैंने एग्ज़ाम जमा कर दिया है। मेरी वीडियो मौजूद है 2 पार्ट में, 1 और 2 करके। उसमें कम से कम आपको 100 से भी ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ मिल जाएंगे रिसर्च से रिलेटेड। और वैसे भी मैंने रिसर्च को अरबिक में पढ़ा रखा है। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ें एज ए पॉइंट के तौर पे वो भी यहाँ से देख सकते हैं। बलागा फ्री ऑफ कोर्स चल रहा है, ट्रांसलेशन चल रहा है। इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें इनोवेटिव आइडियाज़ के ज़रिए से मैं डालता रहता हूँ। अशरफ बासी के बारे में डाला है, फिर अशरफ बासी के बारे में एक वीडियो और डालने वाले हैं। अशरफ बासी में मैंने एक गलती की थी, उसको मैं क्लियरफाई कर देता हूँ। उसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया था, जिसकी वजह से कि जो लम यकुल शायरन इल्ला हफ़िज़ा सित्तीना इमरातन खिलाफ रिजाल, कि उसने शेर नहीं कहा मगर ये कि जब उसने 60 औरतों के अशार याद कर लिए मर्दों के अलावा। ये मैंने अबू तम्मान की तरफ मंसूब कर दिया था, लेकिन ये गलत और ये रॉन्ग होगा। इसको मंसूब कीजिए अबू नवास की तरफ। अबू नवास ऐसा बंदा था कि जिसने 60 औरतों के अशार याद किए, उसके बाद फिर उसने शेर कहना शुरू किया। तो ये अबू नवास की तरफ मंसूब है, इसको अबू नवास से जोड़ लें। मैं 2-3 वीडियो में लगातार क्लियरिफाई करता रहूँगा ताकि मतलब अंडरस्टैंडिंग किसी को ना हो। तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप फ़ौरन कमेंट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं क्लियरिफाई करने के लिए तैयार हूँ हमेशा। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप मतलब सुपीरियर हो, ऐसा कुछ नहीं, इन्फीरियर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो पता है मुझे यहाँ बैठ के नहीं पता है, जो मुझे पता है वो आपको नहीं पता है। तो नॉलेज हर किसी का सेम नहीं होता है, अलग अलग फील्ड होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे आप मुझे बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लिखा कुछ और होता है, हमारे दिमाग में कुछ और, हमारी ज़ुबान से कुछ और निकल जाता है, जिसको हम सबक़त लिसानी बोलते हैं। तो ऐसा भी है गैर दानिस्ता तौर पे, जिसको हम ना चाहते हुए भी हमारी ज़ुबान से निकल जाता है या ऐसे ही निकल गया। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखें। अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप फ़ौरन कमेंट कर सकते हैं। और वो भाई जिनको लगता है बट वो कहते हैं कौन कमेंट करेगा, नहीं, आपके कमेंट करने से जितने लोग देखते हैं ना सबका फ़ायदा होता है। और जब क्लियरिफाई होती है किसी भी चीज़ के बारे में, कोई चीज़ क्लियर होती है तो सबका फ़ायदा होता है। तो आपको अगर लगे कुछ ऐसा गलत है या कुछ ऐसा मतलब रॉन्ग हो रहा है या मिस मैच हो रहा है तो आप फ़ौरन कमेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो में हम देखेंगे सबसे अहम किताबें हैं जो अरबी अदब के एतबार से मानी जाती हैं। हमने इसको कुछ कैटेगराइज़ कर दिया है, इल्म लुग़त वाली को अलग कर दिया है, इल्म नहव वाले को अलग कर दिया है, और मुसन्निफ़ के हिसाब से भी हमने इसको अलग कर दिया है। और मुसन्निफ़ के बारे में थोड़ा सा एज इंट्रोडक्शन की देख लिया है, बस मोटी मोटी चीज़ें और जो एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट है आप देखते जाएँ सिर्फ मेरे साथ। देखें, सबसे पहले इल्म लुग़त के अंदर जो किताबें हैं, असल जो किताबें हैं मैंने उसको एग्जा कर दिया है। आप यहाँ से देख सकते हैं, किताबुल आयल खलील अहमद की है, किताबुल जमहरा अबू बकर इब्न दुरैद की है, किताबुल तहज़ीब अज़हरी की है, किताबुल सिहा जौहरी की है, किताबुल मुहक्कम इब्न सैदा की है, किताबुल मुजमल इब्न फारस की है, और फ़िक़्हुल लुग़ा इमाम सालबी की है। अब इसके अलावा हम देखते हैं जो सबसे बड़े हैं हमारे, यानी जिसको हम मानते हैं कि इल्म लुग़त के अंदर, तो सबसे पहले देखेंगे अबू अहमद और अब्दुर्रहमान, यानी इनकी कुनियत दोनों हो सकती है। खलील बिन अहमद अल फ़राहिदी, ये बसरा में पैदा हुए हैं 100 हिजरी में और वफ़ात इनकी 174 हिजरी में। अब आगे चलेंगे तो इनके उस्ताद जो हैं वो आमिर बिन आला हैं। जहाँ आपको ऐसा कुछ लगे कि आपको डाउट होता है या ऐसा क्रॉस मतलब चेक करना हो, तो सबसे अच्छा है कि आप इसको विकिपीडिया कर लें या गूगल कर लें। आमिर बिन आला की जो पैदाइश है वो है 70 हिजरी और जो वफ़ात है 154। तो अगर इस तरीके से देखेंगे तो ये इनका ज़माना पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, इनका ज़माना पा रहे हैं आराम से। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि हाँ इनके उस्ताद हैं, इनसे पहले पैदा हुए थे और इनसे पहले मर भी गए थे।
अब इनकी जो है यानी खलील बिन अहमद अल-फराहिदी की जो किताबें हैं, किताबुल ऐन आपको पता ही है, किताबुल नगम, किताबुल उरूज, किताबुल शवाहिद, किताबुल नुक़त व शक्ल, और इसी तरीके से किताबुल इक़ा, इनकी कुछ फेमस किताबें हैं। ये नोट आपको मिल जाएगी, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं अबू बकर मोहम्मद बिन हसन बिन दुरैद, जिनको इब्न दुरैद के नाम से जाना जाता है। बहुत फेमस पर्सनालिटी है। बसरा में पैदा हुए हैं 223 हिजरी के अंदर और 321 में इनका इंतकाल हुआ है। ये शराब पीते थे और कहते थे कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, मतलब खतरनाक आदमी था। देख रहे हैं कहाँ से अपने गुनाहों का वो ढूंढ रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं कि बोल रहा है कि किताबुल जमहरा, यानी जो इब्न दुरैद की सबसे फेमस किताबों में से सबसे पहले किताबुल जमहरा है। अल-इश्तिक़ाक़ फ़ी अस्माइल क़बाइल अल-आयर व शुअराइहा व फ़ुरसानिहा है ये किताब। इसके अलावा किताबुस सहाब वल गैथ है। अख़बारुर रुआत इनकी किताब है। और इल्म नहव के अंदर फिर हम देखते हैं, यहाँ से मतलब ख़त्म हो गया लुग़त वालों का सिलसिला। अब हम देखने वाले हैं दूसरे लोगों को, जिसको हम कह सकते हैं कि इल्म नहव वालों को देखना है हमें इसके अंदर। अब इल्म नहव के अंदर देखेंगे तो सबसे अच्छी जो किताबें हैं, बेसिक तस्हील इब्न मालिक हैं और मुफस्सल ज़मख़शरी की है। ये बहुत फेमस किताबें हैं। अब नहव के अंदर आपको पता ही है कि कौन लोग हैं। सबसे पहले सीबवैह आएंगे, ठीक है। तो सीबवैह के बारे में एज ए पॉइंट मैंने जिक्र कर दिया है। इमामुल बसरिय्यीन अबू बशर अम्र बिन उस्मान, ये इनका पूरा नाम है, याद रखें। पिछले बार पूछ लिया था इसने अबुल असवद दुअली का नाम, तो आपको याद रखना है। मैंने कई जगह उसको अलग अलग पढ़ाया, इस वजह से मैं इसको यहाँ नहीं शामिल कर रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो जाए और टाइम बहुत कम है, इस वजह से मैंने इसको ऐसा रखा है। मैंने वैसे भी मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दिया था, फिर से मैं रिकेप कर देता हूँ कि अबुल असवद दुअली जो हैं, इनको इल्म नहव का मुअस्सिस माना जाता है। और इनका जो नाम है, पिछली बार यही पूछा था, ज़ालिम बिन अम्र अल-कनानी। अब आपको पता होगा कि ये से कैसे याद करना है, मतलब नाम बहुत बड़ा होता है ना ये। अब जैसे इसका नाम देखेंगे अबुल असवद है तो ज़ालिम बिन आमिर बिन सुफियान वगैरह वगैरह, तो आपको सिर्फ उसका जो नाम है, मतलब बोले तो राइटर, और उसके अब्बू का नाम याद रखें और उसके बाद फिर उसका आखिरी जो है वो याद कर लें। इसी जो बीच वाले इसको ज़रूरत नहीं, इसको छोड़ दें, स्किप कर देंगे तो चलेगा। जैसे अबुल असवद ज़ालिम बिन आमिर, ठीक है, बस हो गया। अबुल असवद ज़ालिम बिन आमिर, फिर कनानी याद कर लें। ये सुफियान और दुअली और क्या क्या वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो अबुल असवद ज़ालिम बिन आमिर बिन सुफियान अद-दुअली अल-कनानी, इसको सीधा ज़ालिम बिन आमिर कनानी के नाम से जाने, और लक़ब जो है इसकी कुन्नियत जो अबुल असवद है। और ये जो बंदा है इसने इल्म नहव को वज़ह किया है। अब चलते हैं सीबवैह को देखते हैं। ये मैंने ज़िम्नन ये बात कही थी, तशबीह ज़िम्नी हम पढ़ चुके हैं। अब बसरीन के इमाम माने जाते हैं सीबवैह। मैंने बताया था आपको, अगर याद करने का सबसे अच्छा तरीका है इसको कि आप इसको बा से याद करें बसरा, सीबवैह को याद करें बसरा से, सीबवैह, बा से बसरा, सीबवैह। यानी अगर आप इसे भूल जाएं कि कौन कहाँ से बिलोंग करता है, कोफा से या बसरा, तो ऐसे याद कर लें इसको। तो ये बसरियों का इमाम है, अबू बशर अम्र बिन उस्मान इसका पूरा नाम है। और सीबवैह का जो माना होता है रायहतुत तुफ़ाह, सीबवैह का माना सेब की खुशबू, जिसको बोलते हैं सेब का खुशबू। अल किताब इसकी सबसे फेमस किताब है। अब आगे चलते हैं। अबुल हसन अली बिन हमज़ा किसाई कूफ़ी आते हैं। किसाई कूफ़ी, अली बिन हमज़ा किसाई कूफ़ी, इनको देख लें अच्छे से। इनकी भी कुछ किताबें हैं, हम एक एक करके इनकी किताबों को बता रहे हैं। अब देखें, सबसे पहले किताब मानिउल कुरान, किताबुन नहव, किताबुन नवादिर, किताबुल हजा, रिसाला फ़ी लहनिल आम्मा। अब इसके बाद अबू ज़करिया यहया बिन ज़ियाद फ़र्रा कूफ़ी। अब याद रखें, फ़र्रा जो रहेंगे वो किससे, कूफा वाले मदरसे से बिलोंग करेंगे। और हमने सीबवैह बा से बसरा याद रखें, वो बसरा वाले मदरसे से बिलोंग करेंगे, इसलिए कि नहव में 2 मदरसा होता है। तो इनका नाम हो गया अबू ज़करिया यहया बिन ज़ियाद फ़र्रा कूफ़ी। और इनकी कुछ किताबें हैं, किताबुल हुदूद, किताबुल मआनी। अब इसके बाद अबू अम्र उस्मान बिन अम्र इब्न हाजिब मिस्री, इनका भी बहुत नाम आता है, अक्सर इनके बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं। इनकी कुछ अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे काफ़िया शाफिया फ़ी इल्म नहव, किताबुल मक़सदुल जलील फ़ी इल्मिल खलील फ़ी इल्मिल हुरूफ। और इनकी तीसरी किताब जो कि बहुत फेमस है, मुंतहल वसूल वल अमल फ़ी इल्मिल उसूल, इल्म उसूल वल जदल फ़ी इल्मिल फ़िक़्ह, वयुरफ़ अयज़न बिइस्म मुख्तसर इब्न हाजिब। यानी यही किताब मुंतहल वसूल वल अमल जो है मुख्तसर इब्न हाजिब के नाम से जानी जाती है। और ये बहुत अच्छी किताब मानी जाती है इब्न हाजिब की, और ये इल्म फ़िक़्ह के अंदर है। वयुतबर मिन अशहरिल मुतून फ़ी इल्म उसूलिल फ़िक़्ह, ठीक है, ये किताब इल्म फ़िक़्ह में है। अब आगे चलते हैं। जामिउल उम्महात, ये भी इल्म फ़िक़्ह के अंदर है। अब यहाँ से चाहें तो ये भी यूनिक याद कर सकते हैं कि जो इब्न हाजिब हैं, अक्सर लोग उस ज़माने में क्या थे, लुग़त और इसमें वाले में कोई बसरा कोई कूफ़ा यहीं सब के आसपास घूम घूम के रहते थे, बट ये हमारे भाई साहब मिस्र से हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं कि इसके बाद फिर एक और राइटर हमारे सामने है, अबू सईद अब्दुल मलिक बिन करीब अस्माई। इनका नाम आप लोगों ने 12 सुन रखा होगा और इनके बारे में अच्छे से आप जानते भी होंगे।
ان کی بھی کچھ کتابیں دیکھ لیتے ہیں. خلق الانسان ہے, کتاب الاجناس, کتاب الخیل, کتاب النبات, کتاب النوادر, اور اس کے علاوہ کتاب معانی الشعر اور کتاب الاراجیز. تو یہ کچھ امپورٹنٹ کتابیں تھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو بھی کہیں سے کچھ اور ملے تو یاد کر سکتے ہیں, لیکن یہ مجھے لگا کہ لغت اور نحو کے اعتبار سے صحیح, اس لیے کہ پی ایچ ڈی میں اس طرح کی کتابیں کبھی آ جاتی ہیں. تو یہ پی ڈی ایف میں آپ کو گروپ میں شیئر کر رہا ہوں, یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. تو تھینک یو, تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. سرش کے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا.